सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तुम यहां क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने आई हो या ये देखने आई हो कि मैं जेल में कैसे रहता हूं? अब समझा, तुम्हें जरूर उस कद्दू ने भेजा होगा डाइवोर्स की बात करने के लिए। संतु, तुम्हें क्या लगता है तुम उस घर की मालकिन हो? उस घर में सबके ऊपर तुम्हारा हुक्म चलता है तो मेरे ऊपर भी चलेगा? भूल जाओ, क्योंकि मैं पहले भी मना कर चुका हूं और अब भी वही कह रहा हूं कि मैं कद्दू को डाइवोर्स नहीं दूंगा। संदीप, मैं यहाँ डाइवोर्स की बात करने नहीं आई हूँ। तो तुम हमारी जमानत करवाने आई हो? नहीं। तो और तीसरी बात क्या हो सकती है हमारे बीच में? देखो संदीप, तुम्हारी नाराजगी मुझसे और कद्दू से है, पर आज मैं किसी की मदद मांगने आई हूँ तो वो एक छोटी बच्ची की है, नंदिनी की। क्या क्या हुआ नंदिनी को? संदीप, वो बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। उसे ब्लड कैंसर हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर जल्दी उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। हमने पूरे परिवार को और पूरे गांव का ब्लड टेस्ट करवा दिया है, पर उसकी ब्लड प्लेटलेट्स किसी से मैच नहीं हो रही है, सिवाय एक इंसान के, और वो सिर्फ तुम ही नंदिनी की जान बचा सकते हो। संदीप, कन्यादान और क्षमादान सबसे बड़ा दान रक्तदान होता है। तुम अपना खून देकर किसी को एक जीवन दे सकते हो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो, और तुम ये सब नंदिनी के लिए ही करोगे ना? और नंदिनी तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही है ना, वो तुम्हारी बेटी है। संदीप देखो, तुम्हारी जो भी नाराजगी है वो प्लीज नंदिनी पर मत उतारो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। प्लीज संतु, तुम इस तरह हाथ मत जोड़ो, अच्छा नहीं लगता। अभी तुमने खुद ही कहा ना कि नंदिनी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी बेटी है वो, और अगर उसके लिए कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं करूंगा। अगर उसे मेरे शरीर का सारा खून चाहिए हुआ ना तो मैं वो भी दूंगा। लेकिन संतु, मैं यहां जेल में हूं और यहां तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अपने वकील से बात कर ली है। मेरे वकील ने कहा है कि अगर तुम रक्तदान करने के लिए तैयार हो तो तुम एक दिन की जमानत दिलवा सकते हैं हॉस्पिटल में आके रक्तदान करने की। ठीक है संतु, जैसा तुम कहती हो वैसा ही मैं करूंगा। संदीप, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है आज मेरे लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं।
कद्दू, हमारी बच्ची शशांक, हमारी बच्ची। हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा कद्दू। मुझे नहीं पता कैसे, पर उसे कुछ नहीं होगा। देखना, वो पहले जैसी हंसती खेलती नजर आएगी। तुम भगवान पर विश्वास रखो, उसे कुछ नहीं होगा। पर क्या संदीप अपना खून देगा उसे? संदीप अपना खून देगा। हाँ कद्दू, मैंने संदीप से बात कर ली है। वो नंदिनी की मदद के लिए मान गया है। मैंने उसे नंदिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे यहाँ जमानत पे एक दिन लाया जाएगा। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। कद्दू, मैं घर जा रही हूँ, बस जल्दी आ जाऊंगी मैं। बाप, अब आप तक सोई नहीं? अरे बेटा, घर के पूरे सदस्य परेशान है, दुखी है, नींद कैसे आएगी बेटा? पता है बेटा, जब हमारी मुसीबतों का अंत नहीं आता ना, तो हम भगवान को कोसते हैं। वो हमारा भगवान हमारी मुसीबतों में हमारे साथ ही होता है, सामने नहीं आता। वो दिखाई नहीं देता। वो जानना चाहता है कि इंसान की श्रद्धा भगवान में से उठ तो नहीं जाती ना। वही परीक्षा लेता है, वही रास्ता दिखाता है। तूने आज बहुत बड़ा काम किया है। हॉस्पिटल में से हिते का फोन आया था कि तू संदीप के पास गई थी और संदीप खून देने में मान गया है। बेटा, जब जब इस घर पर मुसीबत आई है ना, तो इस घर को तूने ही संभाला है। तूने धर्मराज की धर्मपत्नी का धर्म निभाया है। धर्मराज इधर होता ना, तो वही करता जो तूने किया है। सुबह से तूने खाना भी नहीं खाया ना। चंपा को बोलती हूँ तेरे लिए कुछ भेजे। हाँ, चल बेटा, संभालना। माँ, आपने कहा कि भगवान दिखते नहीं, पर वो हमारे साथ ही होते हैं। मेरे भगवान तो मुझे दिखते हैं, पर अब वो मेरे साथ नहीं है। बस कुछ ही दिनों का साथ है। कुछ दिनों बाद ये घर तो मुझ में रहेगा, पर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बस एक ही इच्छा है कि जाने से पहले मैं सबके चेहरों पे खुशी देखना चाहती हूँ। ऐसा होगा ना बा? क्या मिस्टर संदीप आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, बस पहुंचते ही होगा। ओके। शंक, सूरज को तब तक आ जाना चाहिए था। हाँ, अब तो संदीप को सूरज के साथ आ जाना चाहिए था। सूरज आ गया। सूरज, सूरज ये चोट कैसी? संदीप का वो भाग गए। भाग गए? मैं उन्हें जेल से लेके आ रहा था। वो मुझे चकमा देके भागे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मैं उनके पीछे भी गया, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का मार दिया और उस वजह से ये चोट। क्या करेंगे हम? संतू ने अपनी जिम्मेदारी पे एक दिन के लिए संदीप की बेल करवाई थी। क्या करेंगे हम? वो भाग गया। मां नंदिनी की हालत इतनी खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हेलो, संदीप बोल रहा हूँ। संदीप, कहाँ हो तुम? तुमने कहा था कि तुम यहाँ आने वाले हो, फिर तुम? मैंने कहा और तुमने मान लिया। मेरी बातों पर यकीन कर लिया। मैं खून देने वहां आऊंगा। आई एम सो सॉरी संतू, लेकिन मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो एक दिन के लिए बाहर आऊं और दोबारा पलट के उस जेल में चला जाऊं। एक्चुअली कल जब तुमने मुझे एक दिन वाली जमानत के बारे में बताया ना, तो मैं सोच में पड़ गया। और तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा? कि इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता ना मेरा जेल से भागने का। इसीलिए मैंने झट से हाँ कह दी। संदीप, तुम अपनी बात से ऐसे कैसे मुकर गए? देखो, ये छोटी मोटी बात नहीं है संदीप, ये किसी के जीवन का सवाल है। अच्छा, और मेरे जीवन का क्या? अरे मेरे खुद का जीवन बचे तभी किसी और का जीवन बचाऊं ना मैं। संदीप, तुम? मैं ऐसा ही हूँ।
और वैसे भी ना संतू, मेरे पास ये फालतू बातें करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूं। मैंने तो बस तुम्हें थैंक्स कहने के लिए फोन किया था कि तुम्हारी वजह से मैं जेल से बाहर निकला। थैंक्स अ लॉट। चलो फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है तुम सबसे दूर, इस शहर से दूर। ओके संदीप तुम। गुड बाय। संदीप, क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो यहाँ नहीं आ रहा है, वो ये शहर छोड़ के जा रहा है। मैं देखता हूँ कैसे जाता है। हेलो इंस्पेक्टर। स्टॉप प्लीज, प्लीज रुकिए। आप पागल हो गए? इस तरह सड़क के बीच में खड़े हैं। एक्चुअली मैम, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे जल्द से जल्द पटेल रोड भी पहुंचना है मैम। और यहाँ पे ना ही कोई रिक्शा है मैम, और ना ही कोई मुझे लिफ्ट दे रहा है। अगर आप मुझे लिफ्ट दे दें मैम तो। देखिए, आई एम सॉरी, मेरा बेटा भी बीमार है और मुझे उसे लेके फौरन हॉस्पिटल जाना है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज मैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपको लिफ्ट देती हूँ, बैठ जाइए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। इसका डिग्गी चेक करो अच्छे से। जी सर। ओह गॉड, ये तो चेकनाका है। लगता है पुलिस की चेकिंग चल रही है। इतनी सारी गाड़ियां हैं, मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचूंगी? देखिए, आप लोग गाड़ी में बैठिए, मैं चेक करके आती हूँ। जी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, यहाँ क्या हो रहा है? जेल से एक कैदी फरार हो गया, उसी की तलाश चल रही है। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। आप प्लीज मेरी गाड़ी की तलाशी लीजिए, मैं जा सकूं। सॉरी मैडम, हम लाइन से तलाशी कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, मेरे बच्चे को रिएक्शन हो गया और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना है। इंस्पेक्टर साहब, पहले इनकी गाड़ी की तलाशी ले लीजिए, इनका बच्चा बीमार है। ठीक है, थैंक यू। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आइए। क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। अमोल, गाड़ी रोको। इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए, मेरा बच्चा उस गाड़ी में, कुछ करिए। हाँ, कौन उस गाड़ी में जो आपकी गाड़ी लेकर भाग गया? मैं नहीं जानती, मुझे रास्ते में मिला था, लिफ्ट ली थी, ये कहकर कि उसका बाप बीमार है। आप कुछ कीजिए, मेरा बच्चा। ये तो नहीं था कहीं। यही था वो। हवलदार, गाड़ी निकालो, पीछा करो उसका जल्दी। हेलो, बैठिए। कंट्रोल रूम, वो कैदी फरार हुआ है गाड़ी लेकर। गाड़ी में एक छोटा बच्चा भी है। जल्दी से सारे शहर की नाकाबंदी कर दो। ओवर। हेलो सर, कांस्टेबल प्रताप बोल रहा हूँ। बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा डरा हुआ है। ओवर। ओके, हम जल्द से जल्द वहां पहुंच रहे हैं। ओवर। आपकी गाड़ी मिल गई है, बच्चा भी गाड़ी में। घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, बस हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अमोल, अमोल, तुम ठीक हो बेटा? वो आदमी तो गाड़ी में था, वो कहाँ गया? हमने जब इस गाड़ी को देखा तो इसका पीछा किया। जो आदमी ये गाड़ी चला रहा था, उसे पता चल गया था पुलिस उसके पीछे है, तो मौका देके गाड़ी छोड़कर भाग गया। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं आसपास के इलाके में होगा। तुम सब इस तरफ देखो, जाओ जल्दी। मैम, आपको अगर कंप्लेंट लिखवानी है तो मैं पुलिस स्टेशन। देखिए, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं, मेरे पास गाड़ी है। आपको हमारी गाड़ी हॉस्पिटल छोड़ देगी। आपकी गाड़ी हमें शिनाख्त के लिए चाहिए। ठीक है,
आप लोग चिंता मत कीजिए, वो यहीं आसपास के इलाके में होगा। पुलिस इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेगी, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा वो कैदी। कौन है? नाना जी, मैं हूँ संतू। संतू? तू तो अस्पताल में थी, यहाँ कैसे? उसकी नंदिनी की तबीयत कैसी है अभी? डॉक्टर्स ने कहा है कि उसका इलाज जल्दी करवाना पड़ेगा। क्या हुआ नाना जी, आप कुछ परेशान लग रहे, क्या बात है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मैं तो नंदिनी की तबीयत को लेकर के चिंतित था बहुत। देखो तो, छोटी सी बच्ची को भगवान ने कितनी बड़ी बीमारी दे दी। बस अब भगवान ही ठीक करे उसे। वैसे नाना जी, मूंगी का है, मैं उसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। मूंगी तो यहाँ नहीं आई। यहाँ नहीं आई? पर उसने तो मुझसे कहा था कि वो घर जा रही है, अब तक नहीं आई। हाँ, वो आई थी, लेकिन उसको कारखाने जाना था तो वो फौरन चली गई। कारखाने पर? वो संदीप। क्या हुआ? वो संदीप पकड़ा गया क्या? नहीं नाना जी, पुलिस उसे अब तक ढूंढ रही है। बस उनसे यही प्रार्थना है कि वो जल्दी पकड़ा जाए। वैसे मैं चलती हूँ नाना जी। जय श्री कृष्ण। नाना जी ने पूछा कि संदीप पकड़ा गया, पर नाना जी को कैसे पता कि संदीप भाग गया जेल से? और ये आज कारखाने क्यों गई है? आज तो रविवार है, आज तो फैक्ट्री बंद होगी। वो गई, वो गई। थैंक यू नाना जी, आपने मेरी बात मान ली। आपने संतू को पता नहीं चलने दिया कि मैं आ चुका हूं। सुन डिगरा, मैंने तेरी बात मानी, अब तू मेरी बात मान। छोड़ दे मेरी बच्ची को, कब से बांध रखा है, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मारी मोगी ने छोड़ी दे। देख, मैंने तेरा काम कर दिया ना, अब तू जा यहां से। थोड़ा सब्र रखिए नाना जी। अरे बाहर पुलिस चारों तरफ मुझे ढूंढ रही है, और वैसे भी जहां मैंने अपनी कार रोकी थी ना, वहां से यही गांव सबसे नजदीक था। अब आप ही बताइए, इससे अच्छी जगह हो सकती है मेरे छिपने के लिए? और नाना जी, जब मैं इतनी आसानी से यहाँ आ सकता हूँ तो पुलिस भी आ सकती है ना मुझे ढूंढती हुई। अभी बस एक आधे घंटे में वो तलाशी करके चली जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। एंड आई एम सॉरी नाना जी, तब तक मूंगी को भी ऐसे ही रहना होगा। अब काफी टाइम बीत चुका है नाना जी, और मुझे लगता है कि पुलिस तलाशी लेके बहुत दूर जा चुकी है। अब मैं जा सकता हूं, आपके घर से भी और इस शहर से भी। लेकिन एक बात और नाना जी, मेरे जाने के बाद ही मूंगी को खोलिएगा। जी।